अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ जी। आज मैंने बनाया था हलीम, और ये हलीम की ऑथेंटिक रेसिपी है। ये मैंने गंदम वाला हलीम बनाया था जी। और गंदम को आपने पूरी रात के लिए भिगोना है ज़रूर, वरना इसके दाने की जो अंदर तक है वो पकाई नहीं होगी। पहले मैंने सोचा था मैं इसको 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी, लेकिन फिर अंदर तक इसका दाना जो था वो गीला नहीं हुआ था, भिगा नहीं था, तो मैंने इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। फिर अगले दिन मैंने इसको पकाया था। जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। काफ़ी दिनों के बाद रेसिपी आ रही है। मैं ख़ुद भी बीमार थी, मेरे बच्चे भी काफ़ी बीमार थे। आप सबकी दवाओं की बेहद ज़रूरत है। और सबसे पहले मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने सबसे पहले दालों को वॉश करने के बाद इसके अंदर डाल दिए, और उसके अंदर मैंने डाला एक तेज़पात, आधा चम्मच मैंने डाली सुरख मिर्चें, आधा चम्मच ही मैंने डाला इसमें हल्दी का, और ये मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। दूसरी तरफ मैं कौरमे की तैयारी कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने प्रेशर कुकर लगाया था 40 मिनट का, क्योंकि गंदम है, गंदम काफ़ी लेट जाके गलती है, तो आपने तकरीबन 40 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है। उसके बाद मैंने ली थी बोनलेस चिकन, और उसके लिए मैंने लिए थे 3 टमाटर और कुछ सब्ज़ी मिर्चें थी, एक पैली थी प्याज की। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले कड़कड़ा लिए हैं। इसके अंदर जाएंगे प्याज, और प्याज को करूँगी मैं अच्छे से ब्राउन। और जी हैं टमाटर और सब्ज़ी मिर्ची, इनका मैं बना लूँगी एक फ़ाइन सा पेस्ट हैंड ब्लेंडर की मदद से। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। इनको मैं कर लूँगी एक तरफ। हमेशा जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इमाद मेरे पास आके बैठ जाता है। हाथ से कुटा हुआ है जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, और कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी है, सुरख मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून के करीब, और साथ में गरम मसाला है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है। मसाले जी आपने हस्बे ज़ायक़ा रखने हैं। कनौर के क्यूब्स आपने लाजमी डालना है। और इसके बाद प्याज हमारे एक तरफ हो चुके हैं ब्राउन। कुछ प्याज मैं यहाँ पे निकाल लूँगी एक तरफ गार्निश के लिए, और इसमें अंदर डाल दूँगी मैं बोनलेस चिकन, और चिकन की करूँगी यहाँ पे मैं अच्छे से भुनाई। चिकन ये अच्छे से हो चुके हैं। जब चिकन हमारा अच्छे से कलर चेंज कर जाएगा, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे मैं डालूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों वाला पेस्ट, सब्ज़ी मिर्च वाला पेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हलीम हमारा बनके तैयार हो चुका है। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तमाम मसाले एक साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए कौरमे के अंदर। इमाद की आवाज़ों को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा है इधर। आप सोच सकते हैं जो बच्चों वाली माँ होती है, उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है उसका जी। इसके साथ मैंने इसके कर लिया था। मैं आपको 2 तरीके दिखा रही हूँ कि इसके साथ भी आप रेशे कर सकते हैं, इस तरह दबा दबा कर, और इसको अलग से आप निकाल के भी रेशे कर सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगी। यहाँ प्लेट में भी आप चिकन को निकाल के अलग अलग से रेशे कर सकते हैं। हमारा कौरमा यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुका है। और जो हलीम मैंने बना के एक साइड पे रखा हुआ था, वो इसके अंदर मैंने सारा डाल दिया था। उसके बाद जो चिकन मैंने रेशे किया था वो भी इसके अंदर डाल दिए। हलीम हमारा बन के तैयार हो चुका है सब। उसके बाद ही मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें काली मिर्चें डाली। काली मिर्चें आपने हमेशा बाद में डालनी है। हलीम हमारा बन के तैयार हो चुका है, और ये थी इसकी गार्निश। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हुई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।